सब राजनीतिक स्टंट हैं, कोई नहीं चाहता। अगर ये चाह रहे थे तो वो प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था? प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था? इन्हीं के दल के लोगों ने फाड़ा था ना। तो अब ये कैसे कह रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। संत रविदास जी के जन्म उत्सव के अवसर पर आज पहली बार वाराणसी आगमन हुआ है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी जी का। हमारे साथ ये मौजूद हैं। क्या होता है जब इस तरह के उत्सव होते हैं या मेले लगते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक यहाँ दिखाई पड़ता है और नेता यहाँ पर हाजिरी लगाने आते हैं। वैसे ये सवाल वोट बैंक का नहीं है, सवाल आस्था का है। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी एक समाज सुधारक थे। समाज में गैर बराबरी को ख़त्म करने की प्रथा इन्होंने चलाई। उनकी चाहत थी, उन्होंने लिखा भी है अपने उसमें, ऐसा चाहूँ राज्य में ऐसा चाहता हूँ मैं, मिले सबन को अन्न। ये चाहते थे वो। तो आज और छोटे बड़े एक सम, कोई गैर बराबरी नहीं हो, छोटे बड़े सब एक सम, प्रसन्न रहें रविदास। ये उनका कहना था, ये उनका संदेश था। तो इस संदेश को लेकर के लाखों लोग जो आज आए हैं वो उनके अनुयायी हैं। ये लाखों लोग नहीं चाहते हैं गैर बराबरी। कांग्रेस उस संदेश को आगे बढ़ा रही है? बिल्कुल बढ़ा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी जिस दिन यात्रा से शुरू किए हैं तो यही संदेश तो बढ़ाने के लिए निकले हैं। जहाँ से निकले वहाँ से उन्होंने ये तो नहीं पूछा तुम किस बिरादरी के हो, तुम किस धर्म के हो। जो भी उनके पास आया उसको गले लगाया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंचा हो, नीचा हो, गरीब हो, अमीर हो, जो आया उसको गले लगाया। यही तो समानता की बात आप कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एक मुद्दा गर्मा गर्म है रामचरितमानस को लेकर, उस पर आप क्या कहते हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष? क्या कहते हैं, शूद्र तारणा के अधिकारी हैं? देखिए, तुलसीदास जी ने जिस समय ये लिखा है उनकी क्या परिस्थितियां रही हैं, उनका क्या विचार था, वो तो कानून के दायरे से बाहर था। लेकिन आज हम कानून के दायरे में हैं, संविधान के दायरे में हैं। जो संविधान कानून इजाज़त देता है उतना ही काम करेंगे। आज ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी व्यक्ति को आज़ादी नहीं है किसी भी धर्म पर आरोप लगाए, किसी भी धर्म के लोगों के दिल को हर्ट पहुंचाए। ये आज कानून इजाज़त नहीं देता है। कानून के दायरे से बाहर जो लोग बोलते हैं वो कानून के एक तरीके से अपराधी हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस कानून के दायरे में रह के काम करती है। अखिलेश यादव पर सीधा हमला किया है। मायावती ने कहा कि ये शूद्र शब्द ही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, SC ST और OBC होना चाहिए और उनके लिए सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, दो अलग अलग धाराएँ हैं। एक अगर धारा पे चलेंगे तो 4 वर्ण हैं और 4 वर्ण में चौथा जो वर्ण है वो शूद्र शब्द लिखा है। दूसरी धारा में चलते हैं, जब संविधान बना तो संविधान में शूद्र शब्द का कहीं उपयोग नहीं है, कहीं भी आपको शूद्र शब्द लिखा नहीं मिलेगा। मायावती से इत्तेफाक रखते हैं? तो वे इसमें इतना ही कहेंगे कि संविधान में जो लिखा है वो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, जनजाति, ये का उल्लेख है, शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि अडानी जो है शेयर लगातार गिर रहा है और अडानी को बचाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, कोई बड़ा इनके ऊपर जांच नहीं बिठाया जा रहा है इसमें? ये अडानी का खेला नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का खेला है भैया। अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से इलेक्शन आने वाला 2024 का, क्या लग रहा है, आपका क्या स्टैंड है? ये सब राजनीतिक स्टंट हैं, कोई नहीं चाहता। अगर ये चाह रहे थे तो वो प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था? प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था? इन्हीं के दल के लोगों ने फाड़ा था ना। तो अब ये कैसे कह रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी, जिनका कहना है जाते वक्त इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस बात को लेके वे अखिलेश यादव के इस मांग पर कहीं न कहीं एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रोशन जायसवाल।